Hey guys, this is Shika Khandelwal and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'll be telling you how did I score 97% in my class 10th board examination. So guys, 10th board examination में yes I scored 97%, which was great for me. And ये expected नहीं था क्योंकि all of a sudden I was middle class, मतलब middle like average student थी मैं, and average से like scoring 95 was like oh my god for me. So yeah, I did score 95% and 97% या 95 के ऊपर स्कोर करना was all oh my god. जिसने कभी 90s के ऊपर भी नहीं स्कोर किया था वो 97 स्कोर की है क्लास 10 में. अभी 12 का मैंने एग्ज़ाम दिया तो 95 आया मुझे. सो यार तो मैंने कैसे स्कोर किया क्लास 10 में 97%. फर्स्ट मैंने मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेस दिया था. जो भी मैं स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही थी उसको अच्छे से मैंने किया था क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. जो स्कूल का एग्ज़ाम्स रहता है उसको मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था. उसमें जितना हुआ था ना, मतलब फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रोजेक्ट्स ओरल्स जो भी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें आपका मार्क्स जा रहा है, उसमें आपका स्कूल 20 ही देगा क्योंकि स्कूल के टीचर्स चेक करते हैं. फिर भी वो अच्छे से करना इज़ योर टास्क, ठीक है. एक भी मार्क्स कटने मत देना प्रोजेक्ट्स में, वाइवास जो भी लिया जा रहा है. ओके, सेकेंड टास्क इज लाइक या सेकेंड टास्क इज़ कि प्रोजेक्ट्स अगर हो गया है फिर आप अच्छे से सिलेबस भी पढ़ते रहो. सो सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है, जैसे कि आपको एक एक चैप्टर पढ़ना है. फर्स्ट आप इंग्लिश का लो, फिर मैथ्स रोज़ का प्रैक्टिस करने का रखो. और आई गेस 10 का सिलेबस मेरा 2 मंथ्स पहले ख़त्म हो गया था. 10 का मेरा ख़त्म हो गया था 1 और 2 मंथ पहले. तो मैं उतना दिन रिवाइज़ कर रही थी. जैसे हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बायो वगैरह, तो उसका रिविजन के लिए टाइम चाहिए था. तो वो एक बार हो जाने के बाद मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स आई वाज रिवाइजिंग. ओके, सो बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैं रिवाइज़ कर रही थी जितना हो सके. मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया बाकी सारे सब्जेक्ट्स को. और जैसे मैथ्स वगैरह मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रही थी, रिवाइज़ कर रही थी. और मैथ्स का पता है हर एक क्वेश्चन, मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है. आप एक एक्सरसाइज में से 4-5 क्वेश्चन करो. अगर 20 क्वेश्चन है, प्लीज़ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो. जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन रहता है वो सारा सॉल्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, और जो एग्ज़ाम में देगा ना वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं देता. फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप करो अच्छे से, बट डिफ़िकल्ट उतना देगा नहीं. ओके, एंड सिंपल रहेगा. बट फिज़िक्स का पेपर मुझे याद है बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था. और केमिस्ट्री भी डिफ़िकल्ट था. तो वो सब में ज़्यादा साइंस में लिखो. और या हिस्ट्री जोग्राफी के लिए मैं बोलूँगी जोग्राफी का ना सिलेबस फॉलो करो, ठीक है. वो आपका एक सिलेबस रिलीज़ करता है ना, वो फॉलो करो. क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो क्वेश्चन पेपर में भी आया तो मेरे बुक से नहीं था. मैंने आंसर इसलिए दे पाया क्योंकि मैं एक प्रॉपर सिलेबस फॉलो की थी, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं फॉलो किए थे. वो लोग बुक में जो था वो पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ो, बट सिलेबस के हिसाब से पढ़ो. आप जो पढ़ोगे ये आपका हाफ तो आपका वेस्ट जाएगा. अगर आप कुछ भी रैंडमली पढ़ोगे, देखो मैं बता रही हूँ, आपका हाफ वेस्ट जाएगा. और आपको वो पढ़ना है जो आपका सिलेबस में है, तो आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा. प्लस जो जो चीज़ आपके बुक में नहीं है ना, आपको दूसरे बुक से ढूंढ के उसको नोट्स बनाना है. या नेक्स्ट है कि जो मेन पॉइंट्स आप उसे हाईलाइट करो गाइस. नेक्स्ट इज मेन पॉइंट्स आपको फर्स्ट है कि हाईलाइट करना है. और एक है कि आपको जो नोट्स बनाना, एक सेपरेट कॉपी रखना. आप रख सकते हो. मैं प्रेफर करती हूँ उसके साइड में लिखना. बेस्ट आपका आँख में आएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है. साइड में पेंसिल या पेन से मैं प्रेफर करती हूँ कि मिट ना जाए, वो पेन से मैं लिखती थी. ओके, या कुछ एक पेज फोल्ड करके अगर एक नोट का है तो घुसा दो, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं एक सेपरेट कॉपी सारा सब्जेक्ट का नोट्स के लिए, अगर नोट्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है. तो ये सब मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ. और सिलेबस आपका कंप्लीट रहना चाहिए. 10 के लिए मेरा कंप्लीट था क्योंकि 10 तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं. 12 में फिर भी मैंने उतना नहीं किया था, बट हाँ 10 के लिए मैंने कंप्लीट किया था. मर्चेंट ऑफ वेनिस था उस समय मेरा, ठीक है. और इसमें मेरा टेम्पेस्ट था 12 में. तो वो सब भी मैंने अच्छे से पढ़े, तो वो इम्पोर्टेंट है. इंग्लिश आपका मेन है. आप बेस्ट ऑफ 5 करते हो जब आप क्लास 10 में रहते हो, पर इंग्लिश आपका कंपलसरी है, तो इंग्लिश सबसे अच्छे से करना. लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना बुक मत स्किप करना. बुक से क्वेश्चन आते, 10 में भी आए थे, 12 में भी आए थे, बुक से ही आते हैं, ठीक है. तो जो वो सब रहता है ना, वो थर्ड वाला जो रहता है, अगर आप आईएससी स्टूडेंट आपको पता होगा, थर्ड वाला सेक्शन में एक रहता है, वो मत एक्सक्लूड करना गाइस. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इंडीड इंपॉर्टेंट रहता है. और उसके बाद
यही सब टिप्स से मैं बता रही हूँ आपको। नोट्स बनाना, आपको सिलेबस पहले से करना है। बायो जैसा सब्जेक्ट आपको लर्न रखना है, हर एक चीज़। सेकंड जो नेम है वो याद रखना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको लाइन बाय लाइन नहीं लर्न करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका इनफ है। हिस्ट्री, सिविक्स के लिए भी मैंने लाइन बाय लाइन नहीं किया था, सिलेबस फॉलो किया था, तो आधे से ज़्यादा चीज़ मेरा हट गया था। वो एक सिलेबस रिलीज़ कर दे, वो फॉलो करना है, ठीक है। मैथ्स में डेली प्रैक्टिस करती थी, सिलेबस के हिसाब से सारा क्वेश्चंस नहीं करती थी। इंग्लिश में सब करती थी, इंग्लिश में हर एक चैप्टर प्रॉपर अच्छे से करना। इवन एक ऐसा होता है कि आपको 4 में से 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो बाकी के चैप्टर्स मैंने एक्सक्लूड कर दिए थे। तो वो भी एक मैं आपको टिप दे रही हूँ कि जो अननेसेसरी आप मत करो। 4 में से अगर आपको 3 चैप्टर बोला जा रहा है, 3 ही चैप्टर प्रिपेयर करके जाओ। अगर ऑप्शनल में आ रहा है, आपको पता है कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चारों का चारों चैप्टर मत करो, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे जगह आप रिवाइज करो, ये मैं अपना सजेशन दूंगी। और हिंदी जैसा जो चैप्टर है, स्पेलिंग्स में आपका क्लास 10 में मार्क्स कटता नहीं है, 12 में भी नहीं कटता है, तो हिंदी का इतना टेंशन मत लो स्पेलिंग्स में। और ग्रामर पार्ट भी प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था। ग्रामर पार्ट वो लोग बहुत ईजी देते हैं, तो आप नॉर्मल आप रैंडमली कर पाओगे मुझे लगता है। अगर नहीं कर पाओगे आप करो, आंसर प्रैक्टिस करो, 1 वर्ड आंसर में भी आप प्रैक्टिस करो। स्पेलिंग्स में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटते, क्लास 10 में तो बिल्कुल भी नहीं काटता स्पेलिंग्स में, आई गेस। ऐसे के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स करके जो इंग्लिश का ऐसे के लिए एक हेडिंग रखना। मैं आपको टिप्स दूंगी, सजेशंस दूंगी कैसे क्या करना है, बट इंग्लिश का ऐसे के लिए याद रखो कि एक हेडिंग डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा ऐसे लिखना है, और मेन आपको कुछ कुछ जैसे हैप्पी का स्टार्ट के रिलेटेड वाला कुछ कुछ वर्ड आपको रिप्लेस करना है। एक ही वर्ड बार बार मत डालो, और एक सेंटेंस को ना अच्छे से मॉडिफाई करो। ये मैं आपको इंग्लिश का ऐसे का ही टिप दूंगी। बार बार बंद जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है तो ऐसा कुछ लिखना आप, जैसे दिस एटमॉस्फेयर वॉज सीजनड विथ दिस एंड दिस, ठीक है। तो इससे आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेगा अगर आप लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, मॉडर्न करोगे। सो ये सजेशंस मैं दे रही हूँ गाइस। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट डाउन आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना, जो भी चाहिए आप कमेंट करो, ओके। So meet you in the next video. Till then, keep watching, keep liking, keep subscribing to my channel. Okay guys, meet you soon in the next video.